अर्ज़ है एडीएन उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूं मसरत पटेल। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मानसून में नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए मुस्तैद रहे सरकारी महकमे। डिविजनल कमिश्नर सुनील केंद्रेकर ने जारी की हिदायत। नायब वजीर आला अजीत पवार को रिजर्वेशन कमेटी से हटाया जाए। रिपब्लिकन सेना ने किया वजीर आला से मुतालबा। कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए की जाए पूरी तैयारी। जमाते इस्लामी हिंद ने किया हुकूमत व इंतजामिया से मुतालबा। और MLC अंबादास दानवे का इंतबाह, तय कीमत से जायद रकम वसूल करने से बाज रहे मेडिकल स्टोर्स। अब खबरें तफसील से। मानसून के दौरान मुतवक्का कुदरती आफात का सामना करने के लिए तमाम सरकारी महकमे अपने तमाम वसाइल के साथ मुस्तैद रहें और किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए क़ब्ल अज़ वक्त तैयार रहें। ये हिदायत आज डिवीजनल सरकारी इंतजामिया मानसून के इस्तकबाल की तैयारियों में जुटी हुई है। इस सिलसिले में जिला कलेक्टर और राब्ता वजीर सरकारी तैयारियों का जायजा ले चुके हैं। आज डिविजनल कमिश्नर सुनील केंद्रेकर ने डिविजनल कमिश्नर ऑफिस में मुनक़दा मीटिंग में मानसून की पेशगी तैयारियों का जायजा लिया। केंद्रेकर ने मुख्तलिफ हिदायत जारी करते हुए कहा कि मानसून में अचानक किसी नागहानी सूरत हाल का सामना करने के लिए जिला इंतजामिया और महकमा पुलिस को खुसूसी इक़दामात उठाने की ज़रूरत है। मुतल्लिक़ा तमाम सरकारी महकमे आपस में एक दूसरे से पूरा तालमेल कायम रखें। मौसम बरसात में नदी के किनारे आबाद गांव, देहात और बस्तियों का खुसूसी ख्याल रखें। गोदावरी नदी के किनारे आबाद बस्तियों पर पूरी तरह नज़र रखें। तालाबों और नदियों के किनारे आबाद बस्तियों का मुआयना किया जाए। दुरुस्तगी और मरम्मत के काम फौरी तौर पर किए जाएँ। मुमकिना ख़तरे के मकामात पर 24 घंटे नज़र रखी जाए। दूर दराज के देहात और सतह गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजारने वाले अफराद की बस्तियों की मुकम्मल तफसीलात फराहम करें। नदी के किनारे कब्ज़ात हटाए जाएँ। मुताद्दी अमराज को रोकने के लिए पूरी तैयारी की जाए। सरकारी अस्पतालों, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में तिब्बी अमला और दवाओं का स्टॉक किया जाए। कलेक्टर ऑफिस, कॉरपोरेशन और तहसील ऑफिस में डिजास्टर मैनेजमेंट कंट्रोल रूम कायम किया जाए। बचाव और तलाश के कामों के लिए स्पेशल टीमें तैयार रखी जाएं। बचाव और राहत के कामों के लिए ज़रूरी तमाम वसाइल मुहैया किए जाएं। मीटिंग में स्पेशल IG पुलिस मलिक अर्जुन प्रसन्ना, जिला कलेक्टर सुनील चौहान, जिला परिषद के CEO डॉक्टर मंगेश गोंदावले, म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे, SP मोक्षदा पाटिल, डिप्टी डिविजनल कमिश्नर पराग सुमन के अलावा वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए डिवीज़न के तमाम जिला कलेक्टर्स और तमाम सरकारी व नीम सरकारी महकमों के सरबराह मौजूद थे। रियासत की रिजर्वेशन सब कमेटी की सदारत के ओहदे से नायब वज़ीर आला अजीत पवार की हकाल पट्टी की जाए और सरकारी मुलाजिमतों में तरक्की के लिए रिजर्वेशन ख़त्म करने का फैसला मनसूख किया जाए। ये मुतालबा रिपब्लिकन कामगार सेना की जानिब से किया गया। रिपब्लिकन कामगार सेना ने आज जिला कलेक्टर की मौरफत वज़ीर आला को एक मेमोरेंडम पेश किया, जिसमें मुतालबा किया गया है कि सरकारी ओहदों में रिजर्वेशन ख़त्म करने का फैसला मनसूख किया जाए और ये फैसला करने वाले नायब वज़ीर आला अजीत पवार को उनके ओहदे से हटाया जाए। सेना के रियासती नायब सदर सचिन निकम, अशोक मगरे, शैलेंद्र मस्के, सचिन जगधने, दीपक जाधव, दिनेश गौड़े, पांडुरंग चौथे, एडवोकेट अतुल कामड़े और गुरु कामड़े इस वफ्द में शामिल थे। सचिन निकम ने ADN से बात करते हुए अपने मुतालिबात की तफसील बतलाई। आज रिपब्लिकन कामगार सेनेच्या वतीने औरंगाबाद जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे यांना मागासवर्गीय अधिकारी कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नती संदर्भातला जो शासनाने घेतलेला निर्णय, त्या निर्णयाला विरोध दर्शवण्याकरिता आम्ही निवेदन सादर केलेलं आहे। या निवेदनाच्या माध्यमातून मुख्यमंत्र्यांकडे हा निर्णय तात्काळ मागे यावा अशी मागणी केलेली आहे। मुळात सुप्रीम कोर्टाने या निर्णयाच्या संदर्भामध्ये अजून कुठलाच निर्णय दिलेला नसताना शासनाने एकतर्फी पद्धतीने केवळ मागासवर्गीयांना डिचवण्याकरिता राज्यामध्ये जे आरक्षणाच्या स्थितीवरून जो गोंधळ निर्माण झालेला आहे, त्याच्यामध्ये अजून तणाव निर्माण व्हावा या दृष्टिकोनातून राज्य सरकारमधले मंत्री तथा या आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अजित पवार यांनी जाणीवपूर्वक खोडसाळपणा करत मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांना डावलण्याकरिता परस्पर कोर्टाचा कुठल्याही निर्णयाचा विचार न करता कोर्टाचा अवमान करत या ठिकाणी पदोन्नतीतील आरक्षणाचा निर्णय रद्द केल्याचं जाहीर केलेलं आहे। हे परिपत्रक तात्काळ रद्द करावं आणि पूर्ववत मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांचं आरक्षण पूर्ववत ठेवावं, ही अशा मागणीचं आम्ही आज निवेदन दिलेलं आहे। जर या प्रश्नावर तात्काळ शासनाने निर्णय दिला नाही तर या विरोधात
रिपब्लिकन कामगार सेनेच्या वतीने तीव्र स्वरूपाचं आंदोलन करण्यात येईल। कॉरपोरेशन की खिदमात को मज़ीद बेहतर और ऑनलाइन करने की गर्ज से औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने ई गवर्नेंस सिस्टम और BIS सिस्टम पर काम शुरू किया है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत कॉरपोरेशन ने आवाम के लिए ऑनलाइन खिदमत फराहम करने और अपने कामकाज के निज़ाम को मज़ीद बेहतर बनाने की गर्ज से IMEGS और GIS सिस्टम पर काम शुरू कर दिया। IMEGS का काम मार्स कंपनी और GIS का काम एग्नोस इन्फो टेक्नोलॉजी कंपनी के टेंडर को हतमा शक्ल दी गई। ये दोनों टेंडर 31,64,68,124 रुपए के हैं। मई के आखिर में दोनों कंपनियों को वर्क ऑर्डर जारी किया जाएगा। मार्स कंपनी 6 महीने में और एग्नोस कंपनी 1 साल में अपना काम पूरा करेगी। इस काम के जरिए कॉरपोरेशन का ई गवर्नेंस सिस्टम मजीद बेहतर और फाल बनाया जाएगा। इन दोनों सिस्टम के शुरू होने से शहरियान को रोजमर्रा के कामकाज में काफी सहूलत मिलेगी। शहर पुलिस के काफिले में नई गाड़ियों के शामिल होने से पुलिस के काम में तेजी आएगी और शहरियान की जल्द से जल्द मदद आसान होगी। इस उम्मीद का इजहार करते हुए राब्ता वजीर सुभाष देसाई ने 12 नई कारें आवामी खिदमत के लिए शहर पुलिस के हवाले की। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग डेवलपमेंट कमेटी के जरिए औरंगाबाद शहर पुलिस को 12 नई कारें फराहम की गई। इन कारों की चाबियां राब्ता वजीर सुभाष देसाई ने पुलिस कमिश्नर निखिल गुप्ता के सुपुर्द की। इस मौके पर सुभाष देसाई ने कहा कि रियासती हुकूमत महकमा पुलिस के मसाइल को हल करने और उन्हें तमाम तर जदीद सहूलियात फराहम करने के लिए कोशा है। वज़ीर आला उद्धव ठाकरे पुलिस अहलकारों के लिए घर, गाड़ियाँ और इसलाह की फराहमी को अव्वलियत देते हैं। इन नई गाड़ियों की बदौलत पुलिस अब शहर के चप्पे चप्पे पर आसानी से पहुंच सकती है। अवाम की मदद के लिए जल्द ही टोल फ्री नंबर 112 शुरू किया जाएगा, जिसकी मदद से पेट्रोलिंग पर मौजूद पुलिस की गाड़ियां बहुत जल्द ज़रूरतमंद तक पहुंच सकती है। इस मौके पर पुलिस कमिश्नर निखिल गुप्ता, कलेक्टर सुनील चौहान और तमाम आला पुलिस अफसरान मौजूद थे। ब्रेक दी चेन में नाकाबंदी की वजह से व्हीकल चोरों की शामत आई हुई है। पुंडलिक नगर पुलिस ने नाकाबंदी में चेकिंग के दौरान एक व्हीकल चोर को मसरूखा मोटरसाइकिल समेत गिरफ्तार कर लिया। इसे क्रांति चौक पुलिस थाने के हवाले किया गया है। सिल्लोड़ का साकिन गणेश बमनावत एक मोटरसाइकिल पर जाली नंबर प्लेट लगाकर शहर में घूम रहा था। गारखेड़ा के गजानन महाराज चौराहे पर नाकाबंदी पर उसे पुलिस ने रोका। जांच के दौरान मोटरसाइकिल की नंबर प्लेट जाली पाई गई। पुलिस ने इससे गाड़ी के कागजात तलब किए, जिस पर इसने बताया कि मोटरसाइकिल इसने अपने मामा गोविंद मेहर साकिन बदनापुर से हासिल की है। असिस्टेंट इंस्पेक्टर घनश्याम सोनू ने उसे हिरासत में लेकर जांच की तो पता चला कि यह गाड़ी अमरीश जगदीश जायसवाल साकिन नूतन कॉलोनी की है, जो 2015 में चोरी हो गई थी। पुंडलिक नगर पुलिस ने मसरूखा मोटरसाइकिल और गणेश बमनावत को क्रांति चौक पुलिस के हवाले कर दिया है। कोरोना वबा की दूसरी लहर के चलते तीसरी लहर के खदशात जाहिर किए जा रहे हैं। इस खतरे से निमटने के लिए पेशगी तौर पर तमाम हिफाजती इंतजामात किए जाएं। ये मुतालिबा जमात इस्लामी हिंद ने हुकूमत और इंतजामिया से किया। जमात इस्लामी हिंद के एक वफ्द ने आज जिला कलेक्टर की मौरफत रियासती हुकूमत को एक मेमोरेंडम रवाना किया। इस वफ्द में जमात इस्लामी के रिजवानुर रहमान खान, इंजीनियर वाजिद खादरी, डॉक्टर शादाब मुनव्वर मूसा, डॉक्टर सलमान मुकर्रम सिद्दीकी, आबिद अली आबिदी और फैज़ान खाजी वगैरह मौजूद थे। मेमोरेंडम में जमात इस्लामी ने कोरोना की पहली और दूसरी लहर के दौरान हुकूमत व इंतजामिया के इंतजामात और काविशों की सताइश की। वाजिद खादरी ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर के असरात कम हो रहे हैं, लेकिन तिब्बी माहिरीन तीसरी लहर की पेशकयासी कर रहे हैं। इस पस मंज़र में हुकूमत व इंतजामिया की जानिब से तीसरी लहर से पहले तमाम तर हिफाजती इंतजामात किए जाएँ। सरकारी अस्पतालों में तिब्बी अमले की कमी को पूरा किया जाए, अद्वियात और ज़रूरी तिब्बी सहूलतें फराहम की जाए, ऑक्सीजन की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। तीसरी लहर में बच्चों को मुमकिन खतरात से बचाने के लिए इनके इलाज की तमाम तर सहूलियात मुहैया की जाए। आता कोरोनाच्यावर आपण विजय प्राप्त करण्याच्या जवळच असताना कुठंतरी तिसरी लाट देखील येत आहे आणि या तिसऱ्या लाटेची पूर्वतयारी शासनानं केली पाहिजे। आम्ही महाराष्ट्र सरकारचं आणि माननीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहेब आणि आरोग्यमंत्री माननीय राजेश टोपे साहेब आणि सर्व
प्रशासकीय अधिकारी, जिल्हाधिकारी, वैद्यकीय अधिकारी, पोलीस प्रशासन या सर्वांचं आम्ही त्यांचा आभारी आहोत, त्यांचं अभिनंदनही करतो की अतिशय चांगल्या पद्धतीनं मागील 1 महिन्यापासून आपण परिस्थिती हाताळत आहोत आणि विशेष म्हणजे आज औरंगाबादमध्ये अतिशय कमी म्हणजे 200च्या खाली हे पॉझिटिव्ह पेशंट काल सापडले. म्हणून आपण या सर्वांचं अभिनंदन करतो आणि सर्व कोविड योद्धा जे यासाठी कार्यरत आहेत आम्ही त्या सर्वांचं अभिनंदन करतो. ही जी तिसरी लाट येत आहे त्यासाठी आपण तयारी करावी. आपले ज्या काही अजून पदं रिक्त आहेत, डॉक्टर्सची पदं रिक्त आहेत, मोठा ताण आहे डॉक्टर्सवर, तो दूर व्हावा, पॅरामेडिकलचा स्टाफ वाढवावा आणि वैद्यकीय सुविधा वाढवावीत. ऑक्सिजन जिथं कमी आहे तिथं अजूनच आतापासूनच ऑक्सिजनची व्यवस्था करावी. आणि कुठेतरी तिसऱ्या लाटेमुळे जे बालरुग्ण तिथं वाढणार आहेत असं म्हणतात, तर त्यांच्यासाठी विशेष प्रावधान आणि विशेष वार्डांची व्यवस्था केली जावी. अशा काही मागण्यासाठी आम्ही आज माननीय जिल्हाधिकारी यांना आणि म्हणजे मुख्यमंत्री साहेबांना जिल्हाधिकाऱ्यामार्फत हे निवेदन सादर केलेलं आहे. MIM की जानिब से खुल्दाबाद के ज़रूरतमंद शहरियान में किराना किट तकसीम किए गए. MIM ने इस अज़्म का इजहार किया कि कोरोना के ख़तरनाक हालात में किसी भी शख्स को भूखा नहीं रहने दिया जाएगा. कोरोना के वबाई दौर में तवील लॉकडाउन की वजह से मजदूरी करने वाले मेहनतकश तबके, छोटे मोटे दुकानदार, हाथ गाड़ी और ठेला फरोश और इनके अफराद खानदान पर भूखों मरने की नौबत आ चुकी है. ये तबका सरकारी मराहत और मदद से भी महरूम है. इनकी इस दुश्वारी को महसूस करते हुए औरंगाबाद में MIM के लीडर रफत यार खान ने खुल्दाबाद के परेशान हाल ज़रूरतमंदों की मदद के लिए आगे बढ़े. तमाम एहतियाती तदाबीर पर अमल करते हुए उन्होंने हर ज़रूरतमंद के घर किराना किट पहुंचाने का नज़्म किया. खुल्दाबाद MIM के कारगुजार सदर शेख अब्दुल मजीद मरियार ने कहा कि गरीब ख़ानदानों पर फाका कशी की नौबत आ चुकी है, उन्हें मदद की सख्त ज़रूरत थी. उन्होंने अवामी नुमाइंदों, कौंसलर, रज़ाकार तंजीमों और दीनी इदारों से आगे बढ़कर ज़रूरतमंदों की मदद करने की अपील की. इस मौके पर फेरोज़ आलमगीर और मुज्जू भाई वगैरह मौजूद थे. खुल्दाबाद से ADN के नुमाइंदे मछिंदर घोरपड़े की रिपोर्ट. हमारे MIM के रफत यार खान साहब औरंगाबाद के, इन्होंने जो है तो हमारे पास में किट भेजी है, जिस किट में सामान, किराने का पूरा सामान है कम से कम महीने भर के लिए, और उसमें जो है तो आटे की बोरी वगैरह सब शामिल है. टोटल किराने का सामान शामिल है उसके अंदर. तो उस तरह से अब वो उनके पास में जो वक्त कम था, हमारे पास भी वक्त कम, रमज़ान की मसरूफियात की वजह से थोड़े लेट हो गए, कुछ मुस्तहक़ तो पहुँच नहीं सकी थी. तो अभी हमने आज जो है तो उन लोगों तक पहुँचाए जो इस चीज़ के मुस्तहक़ थे. तो वो इस तरह से गरीबों की, यतीमों की, असीरों की मदद करते रहे और इसके पहले भी उन्होंने किया था ये मदद. और इंशाअल्लाह खुल्दाबाद MIM की जानिब से भी जो भी हो सकता, जो भी बन सकता, हम लोगों ने भी किया और इंशाअल्लाह आगे भी करने की हम पूरी कोशिश करेंगे. खबरें और भी हैं, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद जल्द हाजिर होते हैं. आप देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़. अंबर गैस एजेंसी की जानिब से सभी गैस सारिफिन के लिए खुशखबरी. इंतहाई सस्ते दामों में लीजिए नया गैस कनेक्शन. दूसरा खाली सिलेंडर सिर्फ 1450 रुपये में. जल्दी कीजिए, आज ही बुकिंग कराइए. ब्रेक द चैन की पाबंदियों में सारिफिन को गैस के लिए अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं. हम पहुंचाएंगे गैस सिलेंडर आपके घर तक. कीजिए सिर्फ एक कॉल. ऑनलाइन पेमेंट की भी सहूलत. घर में रहिए, बिला ज़रूरत बाहर ना निकलें. मास्क और सोशल डिस्टेंस की एहतियात करें. कोरोना से अपनी हिफाजत करें. सारिफिन से गुजारिश है कि घर पर सिलेंडर लेते वक्त सील की जांच कर लें और रसीद ज़रूर हासिल करें. शफी खान, डिस्ट्रीब्यूटर, अंबर गैस एजेंसी, जूना बाजार, औरंगाबाद. मोबाइल नंबर 7774883366. फ़ोन नंबर 0240232344 2335 1.
वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है। घाटी अस्पताल के मेडिकल स्टोर पर मरीजों से मनमानी कीमत वसूल की जा रही है। इन शिकायतों के आम होने पर MLC अंबादास दानवे मेडिकल स्टोर पहुंच गए। उन्होंने इंतबाह दिया कि मेडिकल स्टोरों पर ज़्यादा कीमत वसूल की गई तो शिवसेना इनसे अपने तरीके से निपटेगी। औरंगाबाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल घाटी में महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन की जानिब से मेडिकल स्टोर चलाया जाता है। इस मेडिकल पर जेनेरिक मेडिसिन मिलती हैं। मरकजी हुकूमत की भारतीय जन औषधि केंद्र के तहत यहाँ पर मरीजों को सस्ती दवाएं फराहम करने की गर्ज से ये मेडिकल स्टोर चलाया जा रहा है, लेकिन गुज़िश्ता कुछ दिनों से इस मेडिकल स्टोर के ताल्लुक से ये शिकायतें आम हो चुकी थी कि यहाँ का अमला तयशुदा कीमत से ज़्यादा कीमत वसूल कर रहा है। घाटी इंतजामिया का इस मेडिकल स्टोर पर कोई कंट्रोल नहीं, जिसकी वजह से इस मेडिकल स्टोर पर खुलेआम मरीजों से मनमानी कीमत वसूल की जा रही थी। इस किस्म की शिकायतें मिलने पर शिवसेना के तर्जुमान MLC अंबादास दानवे ने आज इस मेडिकल स्टोर पर पहुंच गए। उन्होंने मेडिकल स्टोर के अमले से बासपुरुस की और उन्हें ताकीद की कि जेनरिक मेडिसिन की तयशुदा कीमत पर ही फरोख्त की जाए। ADN से बात करते हुए दानवे ने कहा कि मेडिकल पर तैनात अमले ने उन्हें तयख्खुन दिया है कि मरीजों से तयशुदा कीमत ही ली जाती है। इसके बावजूद भी अगर इस मेडिकल स्टोर या शहर के किसी और स्टोर पर भी मरीजों से लूट खसूट की जाएगी, तयशुदा कीमत से ज़्यादा कीमत वसूल की जाएगी, तो शिवसेना इनसे अपने तरीके से निपटेगी। घाटी में जो मेडिकल है उसके बारे में न्यूज़पेपर में भी न्यूज़ आया कि यहाँ के मेडिकल पे ज़्यादा रेट से दवाइयाँ दी जाती है और ये गलत है। ये कंज्यूमर फेडरेशन की तरफ से ये मेडिकल स्टोर अलॉट किया गया है, इसको गवर्नमेंट ने जगह दी है। ये इसलिए दी है कि गरीब लोगों को, गरजमंद लोगों को कम कीमत में दवाई मिलना चाहिए। और जेनरिक दवाइयाँ की कीमत भी कम है मार्केट में, लेकिन ये रहते हुए भी इस मेडिकल में ज़्यादा रेट से दवाइयाँ दी जाती है, ये गलत है। इसके बारे में जो शॉप चलाते हैं उनको तो मैंने अच्छी बात में शिवसेना के बारे में समझा दिया है, लेकिन मैं लीगल तरीके से भी इनकी कंप्लेंट कराऊंगा और गरीब लोगों को जो जेनरिक दवाई है कम रेट में मिलना चाहिए, ये प्रयत्न करूंगा। पेट्रोल, डीजल और लाजमी अशिया की कीमतों में बेतहाशा इजाफे के खिलाफ आज रिपब्लिकन सेना ने जिला कलेक्टर की मौरिफत सदर जमहूरिया को मेमोरेंडम रवाना किया। रिपब्लिकन सेना ने कहा कि आवाम को महंगाई से निजात नहीं दिलाई गई तो हुकूमत के खिलाफ शदीद आंदोलन किया जाएगा। रिपब्लिकन सेना के ओहदेदारों ने जिला कलेक्टर ऑफिस में मरकजी हुकूमत के खिलाफ मुजाहरा भी किया। सेना के जिला सदर काका साहब गाकवाड़ ने कहा कि कोरोना के वबाई दौर में अवाम का जीना दुश्वार हो चुका है। ऐसे हालात में अवाम को राहत पहुंचाने और उनकी मदद करने के बजाय हुकूमत पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, खाद और खुर्दनी तेल व दालें जैसी अशिया की कीमतें बढ़ाकर अवाम को मरने पर मजबूर कर रही है। अगर हुकूमत ने महंगाई पर काबू पाने के लिए जल्द कदम नहीं उठाए तो रिपब्लिकन सेना की जानिब से शदीद आंदोलन शुरू किया जाएगा। या सरकारने गरिबांचे कंबर कसे मोडायचे याचा पूर्णपणे एक अजेंडा तयार करण्यात आला आहे। त्याच्यात उदाहरण जर तुम्हाला द्यायचं गेलं तर आपण जे गोडतेल, खाद्यतेल जे खातो त्याचं 80 वरून आज 150 वर रेट गेलेला आहे। पेट्रोलचे दर 80-90 वरून आज म्हणजे 100 तर क्रॉस झालेलेच आहे, 100 पर्यंत आलेले आहे। डाळीचे भाव जे 20 रुपये 30 रुपये किलोने मिळत होती ती आज 80 रुपये 90 रुपये किलोने मिळते। तर जनसामान्य गरीब माणसाने जगावं कसं आजच्या घडीला हा प्रश्न पडलेला आहे। लोक काही कोरोनाने मरत आहेत तर काही गरिबीने मरत आहेत। आमची मागणी या ठिकाणी आहे की डाळी, गोडतेल, पेट्रोल आणि जे खत आहे, रासायनिक खतं त्याचे जे भाव वाढले ते कमी करण्यात यावं आणि जे राज्य सरकारनं जे आता पदोन्नतीमध्ये जे आरक्षण रद्द करण्यात आलं ते देखील त्याने रद्द करण्यात यावं। या मागणीला घेऊन आम्ही आज या ठिकाणी रिपब्लिकन सेनेचे कार्यकर्ते जिल्हाधिकारी साहेबांना निवेदन देण्यासाठी उपस्थित आहोत। कौमी सेहत आमा मुहिम के तहत गश्ती मोबाइल यूनिट के जरिए अब ज़िले के दूर दराज के देहातों और पहाड़ी इलाकों में भी लोगों का मुफ्त इलाज किया जाएगा। तमाम तर जदीद तिब्बी वसाइल से आरास्ता इस गश्ती मोबाइल यूनिट का आज जिला कलेक्टर सुनील चौहान के हाथों इफ्तिताह किया गया। कोरोना के वबाई दौर में आज सरकारी तिब्बी अमले की तादाद बेतहाशा बढ़ चुकी है। तमाम अस्पतालों में जदीद तिब्बी सहूलियात फराम की जा रही हैं। इलाज व मुआलजे का काम जंगी पैमाने पर जारी है। जिला के दूर दराज देहातों और दुश्वार तरीन पहाड़ी इलाकों की बस्तियों में
लोग अब भी इलाज से महरूम हैं। इनका वक्त पर इलाज करने की गर्ज से कौमी सेहत आमा मुहिम के तहत रियासती हुकूमत ने एक जदीद तरीन गश्ती मोबाइल यूनिट औरंगाबाद के सुपुर्द की। मोबाइल यूनिट की इंचार्ज डॉक्टर रोशाली नरवे ने एडीएन से बात करते हुए मोबाइल में दस्तियाब सहूलतियों की तफसीलात बतलाई। ये गश्ती मोबाइल वैन यूनिट आज औरंगाबाद पहुंची। कलेक्टर ऑफिस में जिला कलेक्टर सुनील चौहान के हाथों इसका इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर इनके हमरा जिला परिषद के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर मंगेश गोंदावले मौजूद थे। जिला कलेक्टर ने एडीएन से बात करते हुए इस मुहिम की जानकारी दी। या गाडीमध्ये ज्या भागामध्ये वैद्यकीय सुविधा कमी पोचलेल्या आहेत, जिथं दवाखान्याची सुविधा नाही, जिथं हेल्थ आमचे आरोग्य कर्मचारी कमी पोचतात, डोंगराळ भाग आहे, साधारणतः आपल्या जिल्ह्याचा जर विचार केला तर असा भाग सिल्लोडमध्ये आहे, कोळगावमध्ये आहे, काही प्रमाणात कन्नडमध्ये म्हणजे गवताळा अभयारण्य वगैरे आणि काही प्रमाणात वैजापूरमध्ये अशा ठिकाणी ही व्हॅन जाणार आहे। या व्हॅनच्या माध्यमातून लोकांची आरोग्य तपासणी करणं, त्यांचे ब्लड सॅम्पल चेक करणं, महिलांच्या संदर्भात त्यांना हेल्थविषयक अवेअरनेस करणं, तसंच महिलांचे जे स्त्रियांचे आजार असतात त्याच्यामध्ये त्या आजाराविषयी मार्गदर्शन करणं, त्याच्यानंतर त्यांना फॅमिली प्लॅनिंगचे कन्सेप्ट म्हणजे कॉपरेटिव्ह बसवणं असेल किंवा कंडोमचा वापर असेल किंवा कुटुंब नियोजनाच्या बाबतची माहिती असेल किंवा लसीकरणाबद्दलची माहिती असेल, बालकांचं लसीकरण आहे किंवा गरोदर स्त्रियांचं लसीकरण आहे, या अशा संदर्भातली माहिती याच्यातून दिली जाईल। कोरोना के वबाई दौर में आज सरकारी तिब्बी अमले की तादाद बेतहाशा बढ़ चुकी है। तमाम अस्पतालों में जदीद तिब्बी सहूलियात फराम की जा रही हैं। इलाज व मुआलजे का काम जंगी पैमाने पर जारी है। ज़िला के दूर दराज देहातों और दुश्वार तरीन पहाड़ी इलाकों की बस्तियों में लोग अब भी इलाज से महरूम हैं। इनका वक्त पर इलाज करने की गर्ज से कौमी सेहत आमा मुहिम के तहत रियासती हुकूमत ने एक जदीद तरीन गश्ती मोबाइल यूनिट औरंगाबाद के सुपुर्द की। मोबाइल यूनिट की इंचार्ज डॉक्टर रोशाली नरवे ने एडीएन से बात करते हुए मोबाइल में दस्तियाब सहूलतियों की तफसीलात बतलाई। ये गश्ती मोबाइल वैन यूनिट आज औरंगाबाद पहुंची। कलेक्टर ऑफिस में जिला कलेक्टर सुनील चौहान के हाथों इसका इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर इनके हमरा जिला परिषद के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर मंगेश गोंदावले मौजूद थे। जिला कलेक्टर ने एडीएन से बात करते हुए इस मुहिम की जानकारी दी। औरंगाबाद जिल्ह्यातल्या 48 खेड्यांमध्ये आम्ही पूर्ण महिनाभर ह्या व्हॅन मार्फत तपासणी करणार आहोत आणि दुर्गम भागामध्ये जिकडे महिलांसाठी बालकांसाठी सुविधा नाही, आरोग्य सुविधा, तिथे आम्ही हे काम करणार आहोत आणि ह्याचा मेन उद्देश आहे की कुपोषणाचं प्रमाण कमी करण्याचं आणि ज्या होम डिलिव्हरी होतात तर त्यांना इन्स्टिट्यूटमध्ये वळवावं अशा दृष्टीने काम होणार आहे। तर गव्हर्नमेंटकडनं हा प्रोजेक्ट आहे। तशाचं पेशंटचं तर साधारण रोजचे 90 पेशंट होणं त्यांना किमान अपेक्षित आहे। व्हॅनमध्ये रक्त तपासण्याची सुविधा आहे, नंतर म्हणजे जर गरज पडली की इमर्जन्सी अगदी डिलिव्हरीची करायचीच जर वेळ आली अगदी तर तशी पण व्यवस्था त्यांनी दिलेली आहे त्याच्यामध्ये आणि औषधी आहेत, मोफत औषधी आहेत, मोफत औषधी आहेत। फाइनेंस के किस्तें हड़प करने के लिए एक शातिर चाचा भतीजे की कोशिश नाकाम हो गई। नाकाबंदी के दौरान वो जाली नंबर प्लेट के जरिए पुलिस को धोखा देने में खुद ही फंस गए। फाइनेंस कंपनी की किस्तें अदा न करने पर कंपनी की जानिब से गाड़ी जब्त होने के खौफ से एक मोटरसाइकिल जाली नंबर लगाकर कई बरसों से शहर में चलाई जा रही थी, लेकिन सिडको N1 चौक पर नाकाबंदी के दौरान शातिर चाचा भतीजे पुलिस के हाथों पकड़े गए। इनके नाम दीपक जायभाई और अशोक जायभाई साकिन ST कॉलोनी सिडको N2 बताए जाते हैं। नाकाबंदी में चेकिंग के दौरान पुलिस ने इनके कागजात तलब किए थे, जिस पर दोनों ने टाल मटोल करके मामले को रफा दफा करने की कोशिश की, लेकिन इनकी होशियारी काम न आई। जांच में मोटरसाइकिल पर नंबर जाली साबित हुआ, जिस पर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करके MIDC सिडको पुलिस के हवाले कर दिया। कोरोना के दौर में टैक्सी कारोबार ठप हो चुका है, इसलिए परेशान हाल ड्राइवर को 10,000 रुपये की माली मदद दी जाए। ये मुतालिबा टैक्सी संगठन के एक वफ्द ने राब्ता वजीर सुभाष देसाई से किया। जय संघर्ष टैक्सी ड्राइवर सामाजिक संस्था के सदर संजय हार्नोर ने राब्ता वजीर सुभाष देसाई को एक मेमोरेंडम पेश किया, जिसमें कहा गया है कि कोरोना के दौर में टैक्सी कारोबार ठप हो चुका है, गाड़ियों की किस्तें अदा करना बाकी है, तफरीही, सयाही और मजहबी मकामात बंद हैं, जिसकी वजह से टैक्सी ड्राइवर्स पर फाका कशी की नौबत आ चुकी है। इसलिए हुकूमत की जानिब से टैक्सी ड्राइवर और मालिकान को फौरी तौर पर 10,000 रुपये की मदद फराहम की जाए। इस वफ्द में संजय हार्नोर के हमरा संतोष काड़ो ने लक्ष्मण वाघ, चरण राजपूत, दत्ता जामकर, विलास उबाड़े, सुरेश सूर्यवंशी, रमेश पेंढारे, मुश्ताक शेख,
बाड़ू चौहान और इमरान सिद्दीकी वगैरह मौजूद थे। तुम्ही मॉनिटरिंग करून द्या, आम्ही पैसे भरायला तयार आहेत ना, आम्ही थोडी बुडवायचं म्हणतोय, आम्ही सगळे भरायला पैसे तयार आहेत, व्याजानेशी भरू, पण आज सवलत द्या आम्हाला, तुमच्याकडनं आम्हाला काहीच नाही पाहिजे, तुमची 1 रुपयाची सवलत नको आम्हाला, फक्त आमचे हप्ते पुढे फॉरवर्ड करा, आम्ही व्याजासहित भरू, फक्त आमच्या दारात बँकेवाला नाही आला पाहिजे, कुठलाही फायनान्सवाला नाही आला पाहिजे, आम्ही आमचे जगू, आम्ही आमचे खाऊ, तुमचा 1 रुपया नकोय, तुम्ही येताय निवडून जाताय, सगळे आश्वासनं देताय, पण कुठलेही कामधंदा करत नाही, जे ते आपण आपल्या परीने जगताय ना, आम्ही काय चोरा मारा करतोय का? आम्ही साबिक म्यूनसिपल मेयर और युवा सेना के जॉइंट सेक्रेटरी राजेंद्र जंजाल की सालगिरह के मौके पर आज घाटी अस्पताल में ज़रूरतमंदों के दरमियान खाना तकसीम किया गया। युवा सेना के जॉइंट सेक्रेटरी और साबिक डिप्टी म्यूनसिपल मेयर राजेंद्र जंजाड़ के यौम पैदाइश के मौके पर आज घाटी अस्पताल में ज़रूरतमंदों में खाना तकसीम किया गया। इस मौके पर तमाम एहतियाती तदाबीर का पूरा ख्याल रखा गया। प्रोग्राम में युवा सेना के जॉइंट सेक्रेटरी ऋषिकेश खैरे खुसूसी तौर पर मौजूद थे। इस प्रोग्राम का एहतमाम युवा सेना के नायब ज़िला सदर गणेश तेलुरे, नायब शहर सदर अर्जुन पेरकर और नीलेश उबाड़े वगैरह ने किया था। प्रोग्राम में हनुमान शिंदे, मच्छिंद्र देवकर, संदीप लिंगायत, मिथुन व्यास, नंदू भाऊ मस्के, दत्ता शेलार, शहर सदर ज्योतिराम पाटिल, शेखर जाधव, सागर खरगे, अवधूत अंधारे, रोहित स्वामी, अरविंद कामटीकर, सचिन गोखले, तेजस गाजरे, मोहित श्रीवास्तव, अक्षय दाभाड़े, प्रदीप इंगड़े, अक्षय गायकवाड़, गोपाल भागवत और प्रफुल्ल कुलकर्णी वगैरह मौजूद थे। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मानसून में नागाहानी सूरत हाल से निपटने के लिए मुस्तैद रहे सरकारी महकमे, डिविजनल कमिश्नर सुनील केंद्रेकर ने जारी की हिदायत। नायब वजीर आला अजीत पवार को रिजर्वेशन कमेटी से हटाया जाए, रिपब्लिकन सेना ने किया वजीर आला से मुतालबा। कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए की जाए पूरी तैयारी, जमाते इस्लामी हिंद ने किया हुकूमत व इंतजामिया से मुतालबा। और MLC अंबादास दानवे का इंतबाह, तय कीमत से जायद रकम वसूल करने से बाज रहे मेडिकल स्टोर्स। इसी के साथ ADN उर्दू खबरनामा अब यहीं ख़त्म होता है। कल फिर होगी मुलाकात कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।